मंत्रिपरिषद की बैठक में उठा सारंडा जंगल का मुद्दा, विस्तार से हुई चर्चा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से संबंधित मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि सारंडा वन अभयारण्य क्षेत्र घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया जाएगा और उनकी जल जंगल जमीन की सुरक्षा वन अधिनियम के तहत सुनिश्चित की जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सारंडा क्षेत्र के लोगों पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े और वे केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पूर्ववत प्राप्त करते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि सारंडा के निवासी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपने पारंपरिक जीवन को पहले की तरह जारी रख सकेंगे। इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। कैबिनेट की बैठक है, चर्चा तो होती है, चर्चा होनी भी चाहिए। जितनी चर्चा होगी उतना कई निष्कर्ष आते हैं। तो इस विषय पर सारंडा को लेकर के चूंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है, इसलिए चर्चा हुआ इस पर और ये बात में सहमति बनी कि सबसे पहले सारंडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विषय को लेकर है। वहाँ के जल जंगल जमीन को लेकर हुआ, तो हम लोगों ने भी बिल्कुल अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी हालात में वो जंगल से ना निकल पाए या ना निकाले जाए। वन अधिकार कानून उनका संरक्षित रहे, विस्थापन ना हो और सरकार चाहे वो केंद्र हो या चाहे राज्य सरकार हो, वो सभी योजनाओं का लाभ वो ले पाएं और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जिस तरीके से सैकड़ों वर्षों से वो सारंडा के जंगलों में रहते आए, अपना जीवन यापन सामान्य जीवन यापन जैसा करते रहे हैं वैसे करते रहे।